मैं परमानंद पांडे हूं। बात बदकही में आपका स्वागत है। मैं आज राघव चड्ढा के मसले पर बात करूंगा। ये संविधान से संबद्ध मसला है। इस मसले में आपको याद होगा कि राघव चड्ढा ने जब ये राज्यसभा में मतदान होने वाला था दिल्ली विधेयक पर, तो एक ऐसा प्रस्ताव सभापति के सामने रखा, उपराष्ट्रपति जिनको कहते हैं, वो उनके सामने रखा कि मामले को प्रवर समिति के सामने रख दिया जाए। और उसमें ऐसा था कि उन्होंने 5-6 सदस्यों के दस्तखत कर दिए, उनके हस्ताक्षर कर दिए, और ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए जिन्होंने उस पर कभी अपनी सहमति नहीं दी। तो जब इस मसले पर मुद्दा उठा, तो कई सदस्यों ने कहा कि हमारे जाली सिग्नेचर किए गए हैं। अब इसको लेकर के ये बहुत गंभीर बात थी। इसको लेकर के उपराष्ट्रपति, जो कि सदन के सभापति होते हैं, उन्होंने इनसे पूछा, और पूछताछ करने के बाद वो तुरंत उस पर वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ कि इनको राज्यसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाए, और वो मसला प्रिविलेज कमेटी यानी विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए, जो ये तय करे कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जब उनका निलंबन हुआ तो उन्होंने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में उठा दिया कि उच्चतम न्यायालय में कहा कि मेरे सामने ये ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं एक ऐसी पार्टी का नेता हूं जिसका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है उस एरिया के से, इसलिए मेरा निलंबन जो है ये हमारे मतदाताओं के प्रति, मैं जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं उसका उसकी जनता का एक तरह से अपमान होगा। तो ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन तो ये कहा कि सचमुच ये वहाँ का प्रतिनिधित्व तो नहीं पूरा हो पाएगा, इस नाते इस पर हम विचार करेंगे गंभीरता से। लेकिन जब दूसरे दिन मसला आया उच्चतम न्यायालय में, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बेहतर यही होगा कि राघव चड्ढा उपराष्ट्रपति के समक्ष जाकर के एक अनकंडीशनल अपॉलजी मांग ले, बिना शर्त उस पर जाकर के माफी मांग ले। अब यहाँ पर संवैधानिक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उच्चतम न्यायालय को लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी विधान परिषद में कोई भी कदम उठाया गया है उस पर जांच पड़ताल या कोई निर्देश दे सकते हैं या नहीं। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं। जैसे सबसे पहला केस आया था जो 60 के दशक में था, वो केशव सिंह का केस था। वो उत्तर प्रदेश असेंबली का केस था। उत्तर प्रदेश असेंबली में केशव सिंह नामक एक व्यक्ति ने वहाँ पर एक सदस्य के खिलाफ पर्चेबाजी की, जिसको लेकर के वहाँ सभापति ने कहा, अध्यक्ष ने कहा कि हम इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको बुलाएंगे। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के पूर्व भी वो व्यक्ति वहाँ केशव सिंह वो उच्च न्यायालय में चला गया। उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया, जिसके खिलाफ विधान परिषद ने कहा कि नहीं, हम उन 2 न्यायाधीशों के खिलाफ नोटिस जारी करते हैं कि और उनको बुलाते हैं यहाँ पर कि कैसे उन्होंने विधानसभा के मामले में हस्तक्षेप किया। मामला यहीं तक नहीं पहुँचा, वो फुल बेंच बैठी, सारे जज बैठे, और जब जाकर के मामला ये हुआ कि नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस मामले में ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए कि ना तो कोर्ट विधानसभा के मामले में कोई हस्तक्षेप करे, ना विधानसभा कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करे। यहाँ भी यही बात आती है कि अगर एक फैसला राज्यसभा में राघव चड्ढा के खिलाफ लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाई करे। निश्चित रूप से ये संवैधानिक सवाल है, क्योंकि संविधान में 3 भाग बताए गए हैं, एक तो न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका। निश्चित तौर पर
न्यायपालिका के क्षेत्र में न तो कार्यपालिका न विधायिका हस्तक्षेप कर सकती है, न विधायिका के क्षेत्र में कोई भी न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। कल को अगर मान लीजिए अगर ये कहें कि विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति अगर न्यायपालिका से कहें कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके इस पर ठीक ढंग से समानुभूतपूर्वक विचार करिए, तो क्या यह उचित होगा? ये कतई नहीं उचित होगा, क्योंकि यह न्यायपालिका के क्षेत्र में एक तरह से समझ लीजिए कि हस्तक्षेप होगा। तो जब अगर विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा को या लोकसभा को या राज्यसभा को न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, तो यही बात है कि न्यायपालिका को भी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या लोकसभा के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस नाते सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप उपराष्ट्रपति के पास जाइए, समय मांगिए और बिना शर्त अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करिए, ये बात समझ से परे है। अगर उन्होंने अपराध किया है तो वह प्रिविलेज कमेटी उस चीज़ को देखेगी। अगर प्रिविलेज कमेटी इस चीज़ को पाती है कि निश्चित रूप से उन्होंने अपराध किया है, तो उस अपराध का उनको दंड भुगतना पड़ेगा, और अगर नहीं किया है तो निश्चित रूप से वो छोड़ दिए जाएंगे। इस बात लेकिन ये बात जरूर होती है कि ऐसे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कभी भी टेकअप ही नहीं करना चाहिए, जो ये लगता हो कि विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार की चीज बाहर आती है। आपको याद होगा कि ये जब सोमनाथ चटर्जी यहाँ पर अध्यक्ष थे लोकसभा के, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया था। तो सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि हम इस नोटिस को लेने से इनकार करते हैं, ना तो हम उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे, ना हम सुप्रीम कोर्ट का कोई नोटिस लेंगे। इससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि एक अच्छा अध्यक्ष होगा तो कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि न्यायपालिका उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, और यही बात न्यायपालिका के क्षेत्र में ठीक लागू होती है कि वह किसी भी विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा के आदेश का पालन न करे, जहाँ तक न्याय के वितरण के सामने है, जहाँ तक न्याय देने का सवाल होता है, न्याय प्रक्रिया का क्षेत्र आता है। आज हम इस बात पर यही अपनी खत्म करते हैं, फिर बात कही में हम किसी दूसरे मसले पर बात करेंगे।